गर दुशासन से संचालित हो। ऐसे ही लोग बैठे हैं सत्ता में और ऐसे ही लोग बैठे हैं शासन प्रशासन में। पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि ये किसान का घर उजाड़ के हमें क्या मिलेगा। और ये सब कहते हैं कि अन्याय हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, हमें तो ऊपर से आदेश आ रहा है। ऊपर से आदेश किसी गरीब को गोली मारने का हो जाएगा तो मार दोगे। ऊपर से आदेश, ऊपर से आदेश। जो सबसे ऊपर की अदालत है वो सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ क्या जवाब दोगे? जब जब किसान की बस्ती गर्भ दुशासन से संचालित हो और भूखी प्यासी जनता जब अपने घर से निर्वासित हो, जब धर्मराज के पहन मुखौटे, ये लाइन उनके लिए है जिन्होंने आदेश किया है घर तोड़ने का, जब धर्मराज के पहन मुखौटे जुल्मों की मचले हलचल काले कानून बनाते हों, जब न्यायाधीशों के दल बल, जब राजा ही भूखी जनता का कर बैठे बलिदान सके, तब किसान के घर से गूंजे इनकलाब का गान। ये झूठे आदेशों पर जिसने जनमानस पर वार किया, आदेश झूठा है, पूरी जनता को पता। ये झूठे आदेशों पर जिसने जनमानस पर वार किया और भेष बदलकर लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा पार किया, जो स्वर्णिम मृग मारीचों के आवरण वर्ण कर बैठे हैं, वह पंचवटी के बानर खुद ही सियाहरण कर बैठे हैं। जो स्वर्णिम मृग मारीचों के आवरण वर्ण कर बैठे हैं, वह पंचवटी के बानर खुद ही सियाहरण कर बैठे हैं। जब कानूनों से नहीं निकलता इनका कोई निदान सके, तब किसान के घर से गूंजे इनकलाब का गान। और एक शेर पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि वक्त हर जुल्म तुम्हारा तुम्हें लौटा देगा, वक्त के पास कहाँ रहमो करम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी का। मैं सभी किसान बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, एक किसानों का मंच है। इसलिए आप लोग जज्बा पैदा करिए, चाहे धूप हो और चाहे छांव हो, हमें इसकी कोई परवाह नहीं होती है। हमारा संगठन वो संगठन है जो अच्छी अच्छी बुनियादों की हवा निकाल देता है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आइए बैठिए, क्योंकि आप लोग इनके न्याय के समर्थन में आए हैं। न्याय की गुहार करता हूं, शासन प्रशासन कान खोल के सुन ले। जब सन 2000 में आपने नई बस्ती का निर्माण कराया, आपके लिखित आदेश के अनुसार यहाँ पर जो है किसान कम से कम 50 किसानों का आपने घर बसवाया, आपने आवाज दिया, आपने सभी लाभ जो मुहैया कराया। आज वही किसान के ऊपर बुलडोजर चलने का अधिकार किसने दे दिया? मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूँ, और यदि आप नहीं आए तो भारतीय किसान यूनियन विजय सिंह के लिए नहीं, पूरे किसानों के लिए, चाहे मुझे यहाँ एक बैठ तक धरना चलाना पड़े, मैं चलाऊंगा। आपका होना चाहिए, आपका होना चाहिए, मुझे इसके लिए कोई परवाह नहीं है। न्याय है, न्याय मांगता है, न्याय दीजिए। मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जिन आला अधिकारियों ने यहाँ पर आकर के बसवाया, आज उसी का सियाना लड़ा जा रहा है। शर्म नहीं आती है किसानों को वार करने के लिए, तो कोई शर्म नहीं आती है। अरे आप न्याय की कलम को खरीद सकते हो, लेकिन ऊपर वाले की कलम को नहीं खरीद सकते हो। आप न्याय की कलम को खरीद सकते हो, लेकिन ऊपर वाले की कलम को नहीं खरीद सकते। उसकी कलम में इतनी ताकत है कि आपको नहीं, आपको
बसाया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जिस प्रशासन ने 2000 में, सन 2000 में आकर के बसवाया, यदि प्रशासन ठीक है, मैं कहता हूं घर उजाड़ लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आइए, हासन पटौदी में कम से कम सैकड़ों जमीन ग्राम समाज की पड़ी है। आप आइए, इनका पट्टा बनवा दीजिए, इनका घर बनवा दीजिए, उजाड़ लेंगे घर, कोई परवाह नहीं है हमें। लेकिन इस बेचारे परिवार का 4 बेटी है, 1 लड़का है, सारी जमीनें घाघरा नदी के जवानी में चली गई। सभी लोग कम से कम 50 गांव प्रभावित है, 50 ग्राम पंचायत प्रभावित है, हम लोग भी प्रभावित है, गांजर से जन्मे हैं। आप लोग देख लीजिए, हर साल इतनी तूफान में बाढ़ आती है कि अधिकारी कर्मचारी केवल हवा में आते हैं, हवा में चले जाते हैं। लाखों करोड़ों की प्रोजेक्ट नदी में समाहित हो जाती है, जो उनके परियोजनाएं होती है वो सिर्फ कागजों में संचालित होती है। आज जब से देश आजाद हुआ है, देश के आजाद में कहीं बताइए, आज कम से कम 74 साल हो गए हैं, कोई बता दीजिए किसी काम हुआ हो, कोई बाढ़ प्रभावित इलाके में काम हुआ तो कोई बता दे किसान मुझे। है जवाब आपके पास? केवल मुझे कार्यकर्ता करना है, नेता की गुलामी करना है। कब तक सहने, कब तक गुलामी करोगे? शासन प्रशासन यदि मेरी बात को सुन रहा है, आप लोग सभी लोग लाइव चलाइए, सभी लोग अपने फेसबुक पे चलाइए। ये हवा प्रदेश तक पहुंचनी चाहिए। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप आइए, हासन पटौदी में कहीं भी ग्राम समाज की जमीन है, आप उनका पट्टा बनवा दीजिए और सरकार इसकी मालियत लगा करके आप इनका मुआवजा दीजिए। आपके कोष करोड़ों में है, हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके करोड़ों के कोष होते हैं, जिला का करोड़ों का कोष होता है, जिसको चाहे अपने खाते से आवंटित कर सकता है। आप आइए, दे दीजिए, उजाड़ लेगा घर, कोई दिक्कत नहीं है। कब से कम याद दीजिए, कहाँ जाएगा घर? सारी जमीन नदी में समाहित हो गई है, कहाँ जाएगा घर? कैसे परिवार का पालन पोषण होगा? सभी किसान भाइयों से हमारा निवेदन है कि आज मेरे पे पड़ सकता है, कभी इनके पे पड़ सकता है। सभी लोग, ऐसा नहीं है कोई एक दूसरा नहीं, किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। सारे जितने भी विभाग है सब तबायत के कोठे बन चुके हैं, सारे तबायत के कोठे बन चुके हैं। आपके कल्याणकारी के लेने के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ उन नेताओं का जो अपना पेट भरते हैं उनके लिए पैसा है, गरीब किसानों के लिए पैसा नहीं है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि धूप मत देखिए, मुझे जज्बा पर जाकर के यहाँ बैठिए और जब तक परिवार को न्याय न मिल जाए तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष माननीय दिलबाग सिंधु जी का आगमन हो रहा है, वो उनको हमने सूचना दी, परिवार का पूरा प्रकरण बताया कि महोदय ये बात है, माननीय सरकार काठी करवा रहे हैं, जो संभव हो सकेगा हम पूरी मदद करने के लिए परिवार के लिए तैयार हैं। आप लोग इनके समर्थन में आए हो, यदि आपको दो दिन बैठना पड़ा, बैठोगे कि नहीं बैठोगे? बताओ, बैठोगे कि नहीं बैठोगे? साथ में आप लोग हैं कि नहीं है? न्याय है कि अन्याय कर रहे हैं? बताइए आप लोग, अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अन्याय यदि हो रहा है तो कान खोल के सुन ले, ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि 2000 में आकर कर बसे आप चंद दिन में आकर के कोर्ट के अदालत को आदेश करा करके
आप इनका आशियाना उड़ाएंगे, आप इनका आशियाना उजाड़ेंगे। यदि आपके पैसा है तो 5 बिस्वा जगह, यदि आप में इतनी बड़ी हमदर्दी है, क्या करोगे? पैसों से बिस्तर खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हो। पैसों से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते हो। यदि आप में इतनी बड़ी लालसा है, इनका जो प्लाट पीछे 6.5 बीघा, सभी लोग जानते हो, प्लाटिंग भी हो रही है। एक रास्ता इनका है, एक रास्ता है कि नहीं है? एक रास्ता है। ये रास्ता भी खाली कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जमीन लाखों में नहीं करोड़ों में बिके। हाँ सही है भाई। क्योंकि जो भूमाफिया लोग हैं, हम लोग बेचारे कट के आते हैं, बहुत सारे घर बन चुके हैं। चंदौली, उसही, गौरी, लौकाही, मल्लापुर, मिले, सदवापुर, मचनापुर, कितने नाम बताओ है? चंद्रासा, रुद्रपुर, सारे घर कट चुके हैं बेचारे। जहां पाते हैं तहां घर बनाते हैं। क्या सभी का बैनामा है? शासन और प्रशासन तंत्र के लोगों ने जो बताया होगा, धरना बैठे बताया होगा कि नहीं बताया होगा? हम लोग के जो घर बने हैं, क्या उनका किसी के पास बैनामा है? तो क्या 1 करोड़पति हमको हमारे इज्जत परवार करेंगे? परिवार की इज्जत परवार करेंगे? यदि आप लोग इनका साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा? बेटियों की शादी करना, ब्याह करना है, कैसे इनका परिवार चलेगा? यहाँ उनका मुस्तैनी घर बना है, हैं? उनका बैनामा नहीं। हाँ सही कैसे 1.5 बीघा, यहाँ उनका 7 बीघा लौकाही, मल्लापुर स्टेट राजा की जमीनें हैं। जमीनें बहुत सारी हैं। कहाँ है? हमारा जो है जन्म भी नहीं होगा, हुआ होगा। 32 साल की एज में मुझे जहाँ तक मैं लोगों के पास बैठता हूँ, बूढ़ बुजुर्गों के पास बैठता हूँ, बताते लौकाही, मल्लापुर स्टेट राजा की बहुत सारी जमीनें हैं। कहाँ है ये पता नहीं, सिर्फ कागजों पे है। और सभी लोग फंसे, ऐसा नहीं है कि केवल नहीं बस्ती है, और कई लोग फंसे हो। लेकिन जो पैसा के फौलादी है, राजा से मिलकर 6.5 बीघा का बैनामा कराया। शेर जमीन 1.5 बीघा बची। 1.5 बीघा जमीन में ये पूरी यहां से लगा करके वहां तक जो नई बस्ती का निर्माण हुआ, जो तहसील प्रशासन के द्वारा कराया गया कि नहीं कराया गया? ठीक है, अच्छी बात है, करवा दिया गया। जब 1.5 बीघा में 2000 में आके बसे, इसके बाद शासन प्रशासन ने बसवा दिया। जब इनको पता चला लौकाही मल्लापुर के स्टेट राजा, जो राजा को दान देने में कोई दिक्कत नहीं होता है, चाहे जो कुछ ले जाओ खजाने से, आज उसी गरीब पर लौकाही मल्लापुर के राजा स्टेट 1.5 बीघा पर मुकदमा दायर कर दिया। जिसके कागज कहा है? कागज, जिसके कागज देखिए, ये कागज है। 1.5 बीघा पर लौकाही मल्लापुर स्टेट के राजा ने किसानों 50 किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। ठीक है, बात तो समझिएगा किसान भाई। इसके बावजूद एक रास्ता है, इस घर को तोड़ने के लिए, आसियाना को तोड़ने के लिए सिर्फ ब्रजेश सिंह पर मुकदमा किया। क्यों? क्योंकि वोट में वहां से आए, यहाँ से निकल जाए। हाँ सही भाई, वैसे आवाज गाँव में कैसे निकल जाए। आप समझिए, मैं इस कोर्ट का सम्मान करता हूं जिन्होंने आदेश किया है। उस कलम को मैं प्रणाम करता हूं। जब राजा ने 1.5 बीघा पर बैनामा करा दिया, बैनामा नहीं 1.5 बीघा पर मुकदमा दर्ज करा दिया, तो आप बताइए क्या शिव शंकर जी का उस 1.5 बीघे पर अधिकार है कि
नहीं है? आप बताइए। नहीं है ना? नहीं है ना? जो कमीशन थी, उस कमीशन ने कमीशन के जरिए इस किसान को बर्बाद कर दिया। तो बताइए शिव शंकर जी किसान पर मुकदमा क्यों करेंगे? तो जब राजा मुकदमा कर रहे हैं, शंकर ने मुकदमा किया, तो एक जमीन पर दो लोग कैसे, कोर्ट में जो है उसी जमीन पर दो लोग कैसे मुकदमा लड़ सकते हैं? बताइए जरा। आप लोग बूढ़ बुजुर्ग हो, आप लोग सब जानते हो, इसलिए आप लोग खुद बताइए किसान के साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, धन दौलत है, किसी का आशियाना उजाड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आप जान लीजिए ये तो सिर्फ महापंचायत है, किसानों की महापंचायत है। जिस दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी को पता चला कि यहाँ शासन और प्रशासन के पास हो जाएंगे, माननीय राकेश टिकैत तो नेता है जो किसानों के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हो, तो आपको पता होगा कि किसानों पर कैसा जुल्म ढाया जा रहा है। कौन सा जुल्म? अमेरिका ट्रेड डील, जिसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जब अमेरिका की डील हो जाएगी, हो गई, तो आप जान लीजिए आज डबल वोट मिलना मुश्किल है, सिस्टम मिलना मुश्किल है, कमला पसंद मिलना मुश्किल है, आपका राज खाना भी मुश्किल हो जाएगा। हर जिले में एयरपोर्ट बंद है। धारारा विधानसभा में अंडानी अंबानी के रहनुमा आ चुके हैं, जो किसानों की सस्ती जमीनें खरीद रहे हैं। आप बताइए जरा, सोचिए किसान भाइयों, अडानी और अंबानी, वही और अंडानी अंबानी, आप प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास है। मेहनत कितने दिन का होता है? कितने दिन का होता है? 30 दिन। रिचार्ज कितने दिन का होता है? 25 दिन। जोड़िए जरा, गुणा कर दीजिए, 30 रुपए रिचार्ज आप लोग कराते हो, 30 रुपए का, और 26 यानी 40 रुपए जोड़ लीजिए, 28 दिन का होता है, 20 रुपए मान लीजिए, गुणा कर दीजिए 700 करोड़ देशवासियों से, कितना पैसा होगा, कहाँ जाता है? हर कोई उठाने वाला मुद्दा, लोकसभा में, विधानसभा में किसान मर रहा है, देश मर रहा है, जो जवान और किसान देश को बचाने में लगे हैं, और नेता हवा में देश को देखना चाह रहे हैं। और आप जानिए, इस विषय को समझिए, बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2000 अभी लगभग जो है 1 महीना पहले मुझे संज्ञान में आया, ये अंडानी और अंबानी की टीमें पूरे भारत में किसानों की जमीनें खरीद रहे हैं। वो जमीनें रेत और पानी की, सभी को लगभग पता होगा। वो जमीनें जो मेरे बाप और दादाओं की जमीनें हैं, क्या कहते हैं देहात्मा, पत्थर जमीन है, तो वही मेरे बाप और दादाओं की जमीन है। अंडानी और अंबानी जब 35 से 40 हजार रुपए बीघे में खरीद रहे, वो दलाल, वो धौलारा विधानसभा के दलाल जो 1000 और 2000 बीघे रुपए पा कर उनको जमीन से करा रहे हैं, वो दलाल कान खोल के सुन ले इसकी। हाँ, अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी जाने, जिस दिन राकेश टिकैत जान गए ना, तो लखीमपुर में देना पड़ेगा। अब जान लीजिए,
कि आपकी जमीन लेते हैं, अभी हमें संज्ञान में आता कम से कम लाखों बीघे जमीन बिक चुकी है। चकदा, कुसई, धरमपुर, गनापुर, टिकरा, पूरी। अब बताओ जमीन क्यों खरीद रहे हैं? रेत और पानी की जमीनें क्यों खरीद रहे हैं? समझिएगा, रेत और पानी की जमीनें इसलिए खरीद रहे हैं कि ये जमीनें में पेड़ लगवाएंगे। अब जरा बताओ, जो बैनामा होता है वो फॉरेस्ट विभाग के नाम होता है, वन विभाग के नाम होता है, और वन विभाग उसमें पेड़ लगवाएंगे। रेत और पानी में पेड़ लगेंगे? बताओ, लगेंगे? नहीं लगेंगे। आओ इसी टाइम पे और किसानों की सारी जमीनें खरीद रहे हैं। अभी हमने कल एक पोल डाला था, अनीस भाई साहब जो है चिकवा जी, उनका 1 लाख रुपए चला गया। हमारे पास रिकॉर्ड है, एक चेक बाउंस हुई थी 15 लाख रुपए की, वो भी चेक मेरे पास है। और इस बात को कोई समझ नहीं रहा, समझ रहा है कि हमसे क्या मतलब है, हमसे क्या मतलब है। अरे खरीद रहे होंगे अंडानी और अंबानी, हमसे क्या मतलब। लेकिन जरा आप सोचिए, जब ये जमीनें खरीद लेंगे तो आप यदि घर बनाना होगा तो आप बालू नहीं पाओगे, वही डाली 5,000 रुपए में पाओगे, पाओगे नहीं पाओगे? बिल्कुल। और जब आप बाढ़ से परेशान होंगे, बाढ़ का कोहराम मचेगा, तो यही नेता आप हाथ ढाले, कहेंगे जमीन तो अडानी और अंबानी की, हम क्या कर सकते हैं? जरा सोचिए नेता को। महाराज 370 बी के बारे में बता दियो, जो हटाई गया है वो बारे में जानकारी दे दो। यहाँ देखिए, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं क्योंकि किसान का मुद्दा बता रहा हूँ, मुझे किसान से है, बाकी धाराएं नहीं बता रहे। ठीक है। आप समझिए, ये भी किसान से रिलेटिव है। राजा बाबू जी, आप राजा बाबू हैं, आप लोगों के दिल में राज करते हैं, ठीक है? तो समझिए, तो क्या आप बताइए, पुल पुलिया नाला तटबंध बना सकते हैं नेता? बताइए जरा। चला जी, ये नेता अंडानी और अंबानी जमीनें किसानों की खरीद लेंगे, पूरे भारत को चारों तरफ से घेर लेंगे, तो बताओ किसान कहाँ जाएगा? कहाँ पुल पुलिया रखे हैं? यही मर जाओगे, पूरे इलाके में, कांजर के इलाके में मर जाओगे, और नेता आकर के आपकी संवेदना व्यक्त करके चले जाएंगे। मैं गलत कह रहा हूँ? बताइए। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण में आपको दे रहा हूँ, हमारे ब्लॉक किशननगर की पुतली गौरी में फॉरेस्ट विभाग की जमीनें हैं। फॉरेस्ट विभाग की आज के लगभग 10 साल 15 साल पहले वहाँ के लमसम 2000 एकड़ था। सही है भैया, 2000 एकड़ था। और आप चले जाइए, मेरा विश्वास ना मानिए तो आप चले जाओ, भारतीय किसान यूनियन प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ जो है डंका की चोट पे कहता है, आज मात्र 500 वोटर बचे हैं और सारे घर उजाड़ करके चले गए। कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जमीन फॉरेस्ट विभाग के नाम। हाँ भैया, सही बात है। आप जान लीजिए, यही अभी आपके पास नहीं, पूर्वा चले जाओ, जहां फॉरेस्ट विभाग की जमीन है, वहां क्या रोड का चौड़ीकरण हुआ है? बताइए जरा। क्यों? क्योंकि रोड वो जगह फॉरेस्ट विभाग के नाम है। तो फॉरेस्ट विभाग, अब आप जान लीजिए किसान की क्या दशा है, आप सब कुछ जानते हो, कोई नहीं पूछने वाला है आपको से। इसलिए इसके बाद हम अपने बड़े भाई धीरू भाई जी को बुलाना चाहता हूँ कि परिवार के बारे में कुछ बोले। नहीं, आप बोलेंगे सब लोग बोलेंगे, लेकिन किसानों का मंच है, कुछ बोले जो भी कुछ परिवार से, परिवार के बारे में बोलिए। हम नहीं बोलेंगे। चलो आइए, चाचा जी आइए, हमारे बड़े भाई हैं। मैं एक लाइन करता हूँ इस परिवार के लिए। शासन और प्रशासन कान खोल के सुने। मैं वो पवन पाठक को ना
जो तहसील धरारा में गवर्नेंस के लिए आपको जमीन पे बैठा दिया था, और आपको जमीन पे बैठना पड़ेगा। मैं उस परिवार के लिए जिसके 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, परिवार का कोई सहारा नहीं है, तो सुन ले उनका। जब तक के परिवार के आंसू बहेंगे, जब तक एक परिवार के आंसू बहेंगे, तब तक के पुकार रहेगी। जब तक के परिवार के आंसू बहेंगे, तब तक भारतीय किसान यूनियन टिकट की हुंकार रहेगी। किसान के आशियाने की जमीन, किसान के आशियाने की जमीन किसान की लाज रहेगी। किसान के आशियाने की जमीन किसान की लाज रखेगी। शासन और प्रशासन न्याय दो ब्रिजेश को, शासन और प्रशासन न्याय दो ब्रिजेश सिंह को, वरना पवन पाठक हासनपुर कटौरे में इतिहास लिखेगा। शासन और प्रशासन ब्रिजेश सिंह के परिवार को न्याय दो, वरना पवन पाठक तहसील अध्यक्ष धरारा कटौली का इतिहास लिखेगा। सत्ता की क्रूरता को किसान, सत्ता की क्रूरता को किसान कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। इसी के साथ, क्योंकि अध्यक्ष जी को आने में हमारे संगठन के नायक माननीय जिलाध्यक्ष जी दिलभर सिंह जी का आगमन हो रहा है। अभी कुछ ही आधे पौन घंटे में आ जाएंगे। नकहा प्रयास कर चुके हैं। मैं संगठन के सभी लोग आ रहे हैं, चाचा जी से निवेदन करूंगा कि आप आइए कि बैलोलना पड़ेगा। किसान देखो, आप परिवार के बारे में बोलिए, कोई बोलना चाहता तो आ जाए। रवि शुक्ला जी हमारे बड़े भाई, छोटे भाई हैं, आ जाए जहां पे कहीं भी हो। आप आइए डॉक्टर। अरे चले जाओ अरे मैं राजा बाबू राजा बाबू की जबरत को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सबके बाबू हैं, बचपन के बाबू हैं, इसलिए आप आइए। और परिवार के बारे में आप बोलिए, क्योंकि इस समय परिवार दुख की घड़ी में है। ये जानता हूँ, इससे बड़ा दुख कोई और नहीं हो सकता है। जिस परिवार का आशियाना उजाड़ा जा रहा है, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। मैं उस करोड़पति रेणुका से बताना चाहूंगा कि ये राजा तू इतना गुमान न कर। ए राजा तू इतना गुमान न कर, तेरे सारे घर अस्तबल हो जाएंगे। गुरुदेव आपके चरणों में सादर प्राप्त, क्योंकि आप मेरे गुरु भी हैं। ए राजा तू इतना गुमान न कर, तेरे सारे घर अस्तबल हो जाएंगे। गरीब किसान के घर के आंसू, गरीब किसान घर के आंसू तेरे सारी रौनक तेरे सारी रौनक और महल उजड़ जाएंगे, उजड़ जाएंगे। ये जवान देख किसान राजा बाबू। सभी किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक किसान दुखी होता है तो समझो सारे किसान दुखी होते हैं। अगर एक प्रताड़ित होता है तो सभी लोग प्रताड़ित होते हैं। आज हमारा घर टूटता है तो हंसिए मत, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। आज हमारा घर टूटता है तो कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। तो सब लोग साथ देकर, ब्रिजेश भैया जी का जो बहुत परेशान व्यक्ति हैं और उनके 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, पुत्र है, और मैं खुद जानता हूँ हमारे में मेडिकल उन्होंने बोल रखा है कितने परेशान व्यक्ति हैं।
और उनके साथ साथ जो अन्याय ये गवर्नमेंट कर रही है, ये सरकार कर रही है, ये प्रशासन कर रहा है, तो उस पर ध्यान दे और उनका निवारण करे। मैं सभी लोगों को यही कहूंगा, ये नहीं कि हम यहाँ आके 2 मिनट के लिए बैठे हुए हैं, हम बैठेंगे, हम 7 दिन यहाँ बैठेंगे, भूखे बैठेंगे, पैसे बैठेंगे, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। को बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 2-4 मिनट। तो मैं आप लोग जानते हैं कि हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पार्टी का मसला कोई नहीं है, यहाँ कोई पार्टी नहीं, सब किसान है, सारे पार्टी के लोग किसान होते हैं, वो चाहे किस पार्टी से हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय बहुत जरूरी है। अब विजय भैया को न्याय मिलेगा और नहीं मिलेगा तो हम सुबह मार्केट बंद करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी करना होगा वो करेंगे। सही बात कहो राजा भैया। सब मार्केट बंद करके चलो। देखिए बात बनेगी नहीं, क्योंकि परिवार का दुख है, इसलिए मैं अपने नेहरू भाई से कहता हूँ कि जब आए परिवार के बारे में जो बात करें। भाई है, आपको तो आना है, कहा जा रहा है, खाली धन्यवाद दे दो इनको बस। बिना माइक के बोल दो, माइक के बोल दीजिए, बिना माइक माइक लगा दो वाली। लगाई। अरे ऐसा नहीं तो बाइक ही बोल दे। वहाँ माइक लगा दे, छोटे आए हुए लोग धन्यवाद दे दो। ब्रजेश भाई मदद करो सब लोग। सब लोग ब्रजेश भाई मदद करो। ये सारे बोलो यार।